आज ना मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा इयररिंग्स मिल गए। ये मेरी शादी का पर्स यू। और ये मेरा टाइटन का है। बहुत साल हो गए, करीब 14 साल हो गए जब मैं पढ़ती थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। और कल था मेरा फास्ट, शीतला सप्तमी का व्रत था मेरा। तो अर्ली मॉर्निंग बस नहा धो के मैं रेडी हो गई और आलू का पराठा नाश्ते में ही बना रही हूँ। हस्बैंड बोले कि टिफ़िन मत बनाना, क्योंकि अभी वो मार्च एंडिंग है तो उनका बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो बहुत ज़्यादा विजिटिंग करना होता है और टाइम नहीं मिल पाता कि कहाँ वो बैठेंगे लंच के टाइम पे, ऑफिस में होंगे कि बाहर, इस वजह से। तो इसलिए मैं आलू का पराठा नाश्ता में बना दी। बेटे के लिए भी लंच हो जाएगा, उसके टिफ़िन के लिए, और हमारा भी नाश्ता हो जाएगा। तो बस बेटे के लिए ही मैं यहाँ बना रही थी। वो देखो रेडी भी हो गया, उसे मैंने रेडी कर दिया है, बस उसे निकलना है। और 9 बजने ही वाले थे, बस 5-10 मिनट कम थे, 8:45 हो रहा था। हाँ, 8:45 का टाइम था। और साइड में मैं देखो चना और आलू बॉयल करके रखा है, सब्जी बनाने के लिए मैंने बॉयल किया था, बट हस्बैंड ने मना कर दिया। तो मैंने उसे क्या किया, उसमें उसका जो आलू था, आलू मैंने ज़्यादा ही डाला था, तो निकाल के मैंने आलू का पराठा का कर दिया और आटा लगा लिया। तो फटाफट से चाय नाश्ता भी हो जाएगा और आलू भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो सब्ज़ी तो मैं खैर दोपहर को बनाती हूँ, बना ही दिया था वरना बेकार हो जाता। और वो अपने बेटे का मैं लंच बॉक्स ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा था, बर्तन धो के रखा था वहाँ वो बास्केट में। तो बस ऐसे खाता तो नहीं है मेरा बेटा, पर भर तो दे रही हूँ, देखती हूँ कितना खाता है कितना नहीं। 2 ही दिया है, छोटा छोटा बनाई हूँ। और सॉस डालना भूल गई थी। और सुबह के टाइम इतना ना बिजी टाइम होता है कि हड़बड़ हड़बड़ में क्या करूं क्या ना करूं। चाय का भी हो जाता है, टिफ़िन बनाना, लंच बनाना, नाश्ता बनाना, और बेटे को रेडी करना, खुद भी नहा धो के रेडी होना। तो बहुत ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है। वो किट्टू 2 बार आके टोका, मम्मी जल्दी करो, लेट हो रहा है। लेट तो नहीं हो रहा था, बट बच्चा है, उसे क्या पता लेट हो रहा है बोलता है। और जो टोमेटो सॉस का जो पैकेट आता है छोटा छोटा पाउच वाला, वही मैंने डाल दिया उसके टिफ़िन में। और फिर वो तो स्कूल चला गया, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, और मैं लग गई घर के काम में। मशीन में डाल रही हूँ मैं कपड़े, तो काफ़ी ज़्यादा थे कपड़े, तो सब इकट्ठा करके डाल दे रही हूँ। बेडशीट वगैरह भी सब थे। और पीहू बस परेशान करते रहती है, उसका आदत। मैंने कपड़े डाल के बास्केट नीचे रखा, मैंने बोला पीहू ले जाओ बेटा, बाल्टी ले जाओ अंदर बाथरूम में ले जाओ रख दो। तो वो आके उठा के ले गई, क्योंकि उसमें कपड़े नहीं थे तो हल्का था, इस वजह से वो उठा के ले जाके बाथरूम में रख दी। कभी कभी प्यार से कुछ कहो तो समझती है, करती है, लेकिन थोड़ा उसका ज़िद्दीपना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन है। और ज़िद्दी तो पूछो मत। अभी देखो लिपस्टिक मांग रही है, वहाँ पे रखा है तो मुझे दिखा रही है, बार बार दिखा रही है और बोलती है लगाओ। नीचे के लिप में थोड़ा सा हल्का लगाया तो ऊपर के लिप में भी बोलती है कि लगाओ। ना दो ना तो सर पटकने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो बस परेशान होके उसकी ज़िद पूरी करनी पड़ जाती है। और यही जो बर्तन सब धुले हुए थे उसे मैं साफ कपड़े से पोंछ के रख रही थी, क्योंकि पानी से ना ख़राब हो जाता है। तो हमें जब तक बर्तन के पानी गड़ ना जाए तो तब तक से रख नहीं सकते हैं साफ़ करके। तो ये भी एक अलग सा ही ये काम बढ़ जाता है मेरे लिए। और नाश्ता वगैरह तो हो चुका था, बस वही मशीन में कपड़े डाली हूँ। और एक बार तो झाड़ू में लगा लेती हूँ सुबह जब उठती हूँ। फिर भी घर तो गंदा होता है, पोछा लगाने से पहले वापस से झाड़ू लगाना पड़ता है। और सब्जी भी बनाऊंगी, कपड़े हो जाएगा, उसके बाद घर में सफाई करके फिर सब्जी बनाऊंगी आराम से, क्योंकि बेटे का लाने का भी टाइम हो गया था। हो नहीं गया था, 12 बजे उसे जाती हूँ लाने के लिए। तो मैंने सोचा कपड़े वगैरह हो जाए। कपड़े हो गए थे, मैंने डाल दिया था और बेटी को नहला दिया था। तो बस इतना काम करने के बाद मैं जाती हूँ उसको लाने। और ये बोतल वगैरह खाली रखा था, सब पी लेते हैं, रख देते हैं, भरते नहीं है, भर के मुझे रखना पड़ता है। अब तो गर्मी का मौसम आ गया तो ठंडा पानी के बिना तो चलता नहीं है।
तो ये देखिए मैं सब्ज़ी मैंने बना लिया है और दोपहर का लंच हमारा, और चावल भी बनाया था साथ में। तो सब्ज़ी चावल हमने खाया और बेटे के लिए मैंने बनाया था दाल, क्योंकि वो सब्ज़ी खाता नहीं है। और ये तीखी स्पाइसी बनाई थी मैंने, व्रत था तो इसलिए मैंने ज़्यादा ही तीखा बनाया था। तो बस आज का हमारा लंच रेडी हो गया है। उसके बाद ये दूसरे दिन का नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये क्लिप है। तो मैं कर रही थी अपने अलमारी की सफाई, और सफाई करते करते मुझे वो चीज़ मिला जिसे मैं ढूंढ रही थी 4 महीने से, जो गुम था। हाँ, डांडिया खेलेंगे नवरात्रि में। बाहर में खेलेंगे, बाहर गरबा होता है तो डांडिया बाहर खेलते हैं नीचे। तो अलमारी की सफाई मैंने चाय नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं लग गई थी, क्योंकि मैंने कहा पहले अलमारी की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। और खाना तो बस ये यहाँ की काम कंप्लीट करने के बाद मैं गई थी, बच्चों के लिए बना दिया था खाना और अपने लिए भी। तो आज शनिवार है, आज का ही क्लिप है ये, और आज ही अपलोड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिलती है जिसे मैं कब से ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था। तो देखना आप लोग, वीडियो में बने रहना। ये मेरी शादी का पर्स, यू छोटू सा, पर इसे मैंने कभी यूज नहीं किया। मैंने बस शादी के समय जो लिया था तब से ऐसे ही पड़ा है। किट्टू नो ला बेटा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी और बर्थडे का आज ना मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा इयररिंग्स मिल गए सोने के, जो गुम हो चुके थे और गुम नहीं थे, इस वाले बैग में थे। शायद मैंने ही रखा होगा, मेरे माइंड से निकल गया कि कहाँ है कहाँ नहीं। देखो ये बच्चों का कलर वगैरह है, ये सब पेंसिल, स्केच पेन, सारा मतलब ड्राइंग का और इसके पढ़ाई का सब, ये सब मैंने इकट्ठा करके इसमें ही रखती हूँ। मतलब ये जब उसका कोई भी पेंसिल जैसे टूट जाता है और इरेज़र वगैरह और शॉर्पनर वगैरह जब कहीं भी ये गुम कर देता है तो इसमें से निकाल के देती हूँ। उसमें मैं सब इकट्ठा करके रखी हूँ, ढेर सारा। पेंसिल भी देखो ढेर सारा है, कलर वगैरह सब, ये सब। ये पेंसिल का देखो बॉक्स नटराज का, और इसी में मैंने रखा था, मुझे पता ही नहीं चला। आज मैं अलमारी साफ़ कर रही हूँ, पूरा अलमारी मैंने साफ़ किया। तो मैंने कहा देखती हूँ, इतने दिन ड्रेसिंग में देखा, इसमें मिला नहीं, और आज अपने आप इसमें मैंने देखा तो मिल गया। अब मैं पहनूंगी अपने कान में। कितने दिनों से मैं ढूंढते मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा गुम हो गया। अब मैं इसे पहन लेती हूँ। छोड़ो बेटा, वो क्या करोगे? ये क्या है? मेकअप प्रोडक्ट। मेकअप प्रोडक्ट मुझे ये है मेरा, ये मेरा है मम्मी, आपका नहीं है। आपके लिए बहुत छोटे हैं ये लिए। उल्टा पहन लिया। और दूसरा जो कान का, वो तो पहनती थी, बट उसका भी जो ये पीछे का लगाने वाला होता है वो निकल गया था। मम्मी पता है ये जो ये होता है लगाने वाला पीछे का, वो मेरा एक और जो सोने का है उसका निकल गया था, कहीं गुम हो गया है। खाली नहीं रहेगा। अभी देखो
मुझे तो लगा मिलेगा ही नहीं, कहीं गुम हो गया। थैंक्स गॉड आज मैंने अलमारी की सफाई की तो मिल गया। अरे ये मेरा अब लड़की नहीं हो बेटा, हाँ? अब लड़की नहीं हो, लड़कियां मेकअप करती है, लड़के नहीं करते। ये मैं चल कर आओ। करता हूँ। हाँ मेकअप करते हो। अरे ये रही मेरी वॉच। ये आपकी वॉच नहीं मेरी है, मेरे लिए क्यों नहीं लिए? आजकल तो बड़े साइज के वॉच का फैशन है, आपने पर ये मेरे टाइटन का है। आपने बहुत साल हो गए, क्यों करीब नहीं लाई? हमने क्यों नहीं लाई? 10-11-12 साल हो गए घड़ी के। आपकी 12 नहीं भी है है। वॉच। हाँ बेटा, आपकी वॉच क्यों है? 10-11-12-13-14 साल हो गए, जब मैं पढ़ती थी तब का है। ऐसे करो है। और अलमारी की सफाई करने के बाद मैंने घर की भी सफाई कर ली थी, पोछा लगा लिया था, किचन वगैरह सब साफ़ करके फिर दोनों बच्चों को नहलाना था तो नहला दिया था मैंने बारी बारी। और आज मेरे बेटे का स्कूल ऑफ था, सैटरडे को उसका स्कूल बंद ही रहता है, तो इसलिए जल्दी आज हो भी गया था। और फिर वो जो मैं अपना वॉच आप लोगों को दिखाई थी, जो घड़ी था, वो घड़ी तो करीब 13-14 साल पुराना है, टाइटन का है, बस उस समय वो 1500 का था, मेरे पापा ने मुझे दिया था। तो आज अलमारी मैंने साफ़ किया, वो घड़ी मुझे मिली तो मुझे मेरे पापा याद आ गए, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में है नहीं। तो कोई कोई चीज़ ऐसा है ना कि ऐसे तो पापा का दिया हुआ सब कुछ है, पापा ने ही मुझे शादी में सब कुछ दिया। मेरा जो बेड है, सोफ़ा है, अलमारी है, फ्रिज है, ड्रेसिंग सब पापा का ही दिया हुआ है। बट वो चीज़ें जो हम जब पढ़ाई करते हैं उस समय जो कोई कोई कीमती चीज़ें होती है जो बहुत ही यादगार बन जाता है, तो इसलिए आज मुझे मेरे पापा की याद। और ये सब बात मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाई क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आप लोग तो समझ ही सकते हो मेरे तकलीफ़ को।